सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की जूडा की हड़ताल की, क्योंकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थोड़ी देर पहले। मध्य प्रदेश में जूडा की हड़ताल जारी है और जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने यह ऐलान किया है कि प्रदेश भर के जूनियर डॉक्टर सामूहिक इस्तीफा देंगे। सरकार पर उन्होंने वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने धोखा दिया है, जूडा ने नहीं। तो जबलपुर से 400 जूनियर डॉक्टर्स का सामूहिक इस्तीफा हुआ। ग्वालियर में भी 330 जूनियर डॉक्टर ने अपना इस्तीफा दिया और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जूडा के सभी डॉक्टर्स वहां मौजूद थे। उनके अध्यक्ष ने कहा कि हम सरकार पर कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं, हम कानून को भी समझते हैं, हम न्यायपालिका का भी सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी मांगे उचित है, सरकार हमें सुने। इससे पहले जिन डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन हुआ या जिनका एनरोलमेंट है, उनकी एग्जाम थी, उन्होंने कहा कि उनकी एग्जाम को कैंसिल करने की कोशिश की जा रही है। उनका एनरोलमेंट जो है वो कैंसिल किया गया और यहां तक उन्होंने कहा कि हमने कोरोना काल में पिछले 1.5 साल से कई लोगों की जान बचाई है। अगर हम ब्लैकमेल करना चाहते तो पहले भी कर सकते थे। उन्होंने कहा हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं राज्य के मुख्यमंत्री से, चिकित्सा शिक्षा मंत्री से कि हमारी बात सुने। तो अपनी 6 सूत्री मांगे थी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रेसिडेंट के जब पता है प्रेसिडेंट भोपाल में है, तो उनके माता पिता को परेशान करने की जरूरत क्या थी। पूरे मध्य प्रदेश में आज निर्णय लिया है कि हम लोग मास रेजिग्नेशन कर रहे हैं। हमने मास रेजिग्नेशन आज दे दिया है। अगर कल तक ये चीजें अगर सुलझाई नहीं गई तो सारे कॉलेज के जितने भी हमारे दूसरे हमारे जो टीचर हैं, जो हमारे एसआर हैं, जो हमारे मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन है के जो काम कर रहे हैं, वो लोग सब रोड पे आ जाएंगे और काम करना बंद कर देंगे। तो मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल, उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं हम सब सड़क पर आ जाएंगे, हमने काम बंद कर रखा है अभी भी। तो लगभग 3000 जूनियर डॉक्टर्स हैं मध्य प्रदेश में सामूहिक इस्तीफा रेजिग्नेशन देने की बात कर रहे हैं। तो जूनियर डॉक्टर्स ने कहा है कि सरकार ना हमारी बात मान रही है और ना ही हमसे कोई संवाद कर रही है। ऐसे में हमारे पास केवल इस्तीफे के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। सिर्फ और सिर्फ हम बात करना चाहते हैं। पहले भी सरकार ने हमसे बात की, हमारी बातें मानी, हमारी 4 मांगे जो मान ली गई है उसका कोई ऑफिशियल लेटर नहीं है हमारे पास। तो जूनियर डॉक्टर्स को 24 घंटे में काम पर वापस लौटने की बात कही थी हाईकोर्ट ने। आज जबलपुर हाईकोर्ट में यह पूरा मामला था। हाईकोर्ट ने कहा है कि आप अपनी शपथ को याद करें, अपने काम को ध्यान में रखें और 24 घंटे के अंदर आप काम पर पहुंचे। इधर डॉक्टरों ने भी कहा हमें हमारी शपथ मालूम है, हमें पता है, हमने पिछले 1.5 साल से कई लोगों की जान बचाई है। हम कितनी भी परिस्थितियां विपरीत रही, हमने काम किया। हम सरकार से और कोई बात नहीं करना चाहते, वरना कहने के लिए बहुत कुछ है। नीलम गुरुवे हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है। नीलम, जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और साफ तौर पर यह कह दिया गया कि हम सामूहिक इस्तीफा दे देंगे, हमारे साथ और भी स्टेट के डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, जो दूसरे डॉक्टर हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। 3000 से ज्यादा डॉक्टर हैं। हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, सरकार का सम्मान करते हैं, लेकिन प्रशासन की दमनकारी नीति से परेशान हैं। नीलम, आवाज पहुंच रही है आपको? जी बिल्कुल, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अब ये तय किया है कि इनकी हड़ताल जो है जारी रहेगी और सामूहिक इस्तीफे की पेशकश जो है इन्होंने की है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर हरीश पाठक है, जो कि भोपाल के रीजनल प्रेसिडेंट हैं। हम उनसे ही बात करते हैं कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद उनकी आगे क्या तैयारियां हैं, क्या कुछ योजनाएं हैं। सर, आज हाईकोर्ट के आदेश के बाद आप लोगों ने काफी सारी जो है अपनी योजनाएं बनाई हैं, आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा? अभी सबसे पहले चीज जो हमने की है कि जैसे हमने अपनी गुजारिश सरकार के सामने रखी थी, तो सरकार ने उन चीजों को नकारा करते हुए, नागवारा करते हुए 3 दिन तक हम पे कोई भी हमसे बात करने की कोशिश नहीं की।
फाइनली जब हमने कोई चीज को रखने की अच्छे से सामने रखा तो उन्होंने कई हथकंडे अपनाए, जैसे पुलिस को घर पे भेजना, 3rd ईयर्स का एनरोलमेंट कैंसिल करना, और फाइनली अब हाईकोर्ट का अब एस्मा लगाते हुए जब ऑर्डर आ चुका है तो अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है। हम स्ट्राइक तो वैसे भी नहीं कर सकते, तो जो हम कर सकते थे, जो हमारे हाथ में बचा था आखिरी चीज, हमने वो भी सौंप दी है। अब सरकार और शासन और प्रशासन को हम अपना इस्तीफा सौंपते हैं और हम सब जितने भी नीलम, 3000 रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं, 24 घंटे का अल्टीमेटम है, आगे क्या करेंगे? सामूहिक इस्तीफा अलग बात है, कई बार ऐसे इस्तीफे होते हैं एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं। 24 घंटे के अंदर क्या काम करेंगे? पहुंचेंगे या फिर नहीं जाएंगे? प्रदर्शन करते हुए सिर्फ बैठे रहेंगे जब तक सरकार खुद या हमारे बीच में कुछ भी जी सर, मैं आपको यहाँ पे रुकना चाहूंगी। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, सामूहिक इस्तीफे तो एक अलग बात है, आगे क्या योजनाएं रहेगी? क्योंकि हाई कोर्ट का जो फैसला काफी एक बड़ा फैसला है जो आप लोग के विपरीत आया हुआ है। 24 घंटे का समय बस आपके पास। अगर 24 घंटे तक, तो हमने पहले तो इस चीज को हमने सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया है, पिटीशन फाइल कर रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट में भी, और उसके बाद हम अपना सामूहिक इस्तीफा देने के बाद हम यहीं बैठे रहेंगे, हम यहीं टिके रहेंगे जब तक मुख्यमंत्री जी या फिर बाकी कोई भी मंत्री हमसे आके या इस चीजों पे कोई वार्तालाप हो के, हम तो सबसे अभी भी मंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये गुजारिश कर रहे हैं कि हम तो बात करना चाह रहे हैं, हमारी चीजों को देखिए। चलिए, तो ये सीधे बात समझ में आ गई कि रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। वो चाहते हैं अपना पक्ष भी, वो चाहते हैं कि न्यायालय उनको भी सुने। नजर बनाए रखिएगा नीलम, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।